बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव कश्यप का आज जन्मदिन है, बर्थडे है, और गौरव कश्यप जी का केक मैडम सुमन सैनी जी कटवाते हुए, तो भाई गौरव कश्यप को जन्मदिन के इनको भेजो बात आ जाओ। सुमन सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुमन सैनी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुमन सैनी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। आगे आ जाना डरो ना। सूरज बिट लगाने लगी मदन जी थोड़ा सा मदन जी मंडल महामंत्री सूरज जी जी भाई साहब खुर्शीद जी स्टार्ट करो। मदन आज इस सिरसमा कॉलोनी में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे महानुभाव जिनकी लोग आने वाले समय में कस्में खाएंगे, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, परम आदरणीय नायब सैनी जी की धर्मपत्नी आज हम सब के बीच में उपस्थित हुई हैं। मैं इस सिरसमा कॉलोनी के वासियों से एक विश्वास और भरोसा दिला के जाऊंगा, क्योंकि हमने अभी पिछले दिनों करनाल के लोकसभा चुनाव और माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा चुनाव में इनकी शख्सियत को बहुत नजदीक से देखने का काम किया। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी सरल स्वभाव के धनी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, उनसे बढ़कर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के धर्मपत्नी आदरणीय सुमन सैनी जी हैं। सुमन सैनी जी का व्यवहार इतना नरम कि दूर खड़े कार्यकर्ता को भी किस तरह से अपने पास बुलाकर उनसे भी हालचाल जानते हैं, उनसे पूछते हैं। जिस तरह से हमारे करनाल को सीएम सिटी का दर्जा पिछले 10 साल से मिला हुआ था, करनाल में बहुत सारे विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराए, और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में 47,000 के मार्जिन से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को करनाल की जनता ने जिताने का काम किया। और अब आप सबका ये सौभाग्य है कि अब आपके जिला के पहले कुरुक्षेत्र से ही सांसद रहे हमारे प्रदेश के अब मौजूदा माननीय मुख्यमंत्री जी आपके विधानसभा लाडवा से एक प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में अब आए हैं। और आप सबको ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिलने जा रहा है कि अब आपका जो हलका है और आपका जिला कुरुक्षेत्र है वो भी सीएम सिटी बनने जा रहा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि सिर्फ सीएम सिटी का जो दर्जा होता है ना, वो बहुत गर्व की बात होती है। हमने 10 साल उसको करनाल में देखा है। हम बड़े फख्र से अपना सीना चौड़ा कर कहते थे कि हम सीएम सिटी के आदमी हैं। हालांकि हमें थोड़ा दुख जरूर हो रहा है कि हमारा सीएम सिटी छीन गया है, लेकिन जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी का व्यवहार है कि मुख्यमंत्री जी के लिए पूरे 90 के 90 विधानसभा ही उनके अपने विधानसभा हैं। जिस तरह से हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना को लेकर बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार देने का जो काम प्रदेश सरकार ने किया है वो बहुत काबिल तारीफ काम रहा है। मैं ऐसी योजनाओं की अगर बात करूं तो सारा समय योजनाओं में ही निकल जाएगा कि किस तरह से जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में रही हैं, हर वर्ग का ध्यान इस प्रदेश सरकार ने रखा है। और अब आप सबके लिए सौभाग्य की बात है, इस सब के लिए
आप सबको अगले 5 साल 10 साल के लिए गर्व का एक अनुभव होने वाला है। मैं एडवांस में ही आप सबको बधाई दे रहा हूं कि आपके प्यारे मुख्यमंत्री जी, आपके प्यारे प्रकाशी जी बहुत भारी बहुमत से लाडवा से जीत रहे हैं और दूसरी बार इस प्रदेश की कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी आप हमारे से बेहतर जानते हैं उनके व्यवहार को, कितने मिलनसार, कितने वो नरम स्वभाव के धनी हैं और काम करने के मामले में हमारे करनाल में एक प्रचलन मुख्यमंत्री जी को लेकर चला था कि मुख्यमंत्री जी सेल्फी सीएम हैं। किस तरह से मुख्यमंत्री जी से जो भी मिलने आता था सेल्फी, छोटे छोटे बच्चे, कोई भी कार्यकर्ता किस तरह से सेल्फी लेते थे, सेल्फी सीएम की उपाधि हमारे करनाल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। तो अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक खुर्शीद आलम जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मपत्नी को रुद्राक्ष की माला भेंट कर उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। खुर्शीद आलम जी की पुत्री है, उनकी बिटिया आज रुद्राक्ष की माला भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी को। और अब मैं आज मैं अभी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बहुत ही होनहार कार्यकर्ता गौरव कश्यप जी हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। ये बहुत बेहतरीन यूट्यूबर हैं, VFX गौरव के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। इनके कई ऐसे यूट्यूब चैनल जिनके लाखों में सब्सक्राइबर, 15-15 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आज इनका जन्मदिन है, तो आप सब की तरफ से भी इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब मैं निवेदन करूंगा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा परम आदरणीय बहन शशि सैनी जी से, शशि सैनी जी भी आए और आप सबका मार्गदर्शन करें। बहन शशि सैनी जी। आदर और सम्मान के योग हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी जी, तजिंदर तेली जी, राम मूर्ति जी, खुर्शीद आलम जी, सभी गौरव जी को आज उनके जन्मदिन पे बधाई देती हूँ। एवं उपस्थित जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है, हल्के में हम भी घूम रहे हैं। जनता जो है नायब सैनी जी के साथ है उनके स्वभाव को देखकर, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार मिला है जिसने मुख्यमंत्री हाउस के दरवाजे 24 घंटे के लिए खोल दिए हों। हम भी एक दफा मिलने गए तो रात के 12 बज गए, हमें 12:10 पे हम मिले। मैंने कहा है कि बुधवार को मिले, वीरवार को। तो हमारे बाद किसान मोर्चा के बैठे थे, इनका टाइम था 2 बजे मिलने का, वो भी मिल के गए। ऐसा मुख्यमंत्री जो जनता के बीच में रहता है और जनता के दर्द को जानता है, ऐसा मुख्यमंत्री हमें कैंडिडेट के तौर पे लाडवा हल्के में मिला है। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सभी इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के और चुनाव कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जो है जनता से संपर्क करें। जहाँ तक सुमन सैनी जी की बात है, इनका भी स्वभाव बहुत ही शालीन स्वभाव है और ये भी वहाँ मुख्यमंत्री हाउस में सोमवार का दिन इन्होंने रखा हुआ था सभी से मिलने का। ऐसा नहीं है कि आज जनता के बीच में आई है और फिर दिखाई नहीं देंगी, ये हमेशा जनता के बीच में रहने वाली हैं और बहुत ही सुशील स्वभाव है। मैं तो यही कहूँगी कि इस जोड़ी को सलामत रखें और जिंदगी में तरक्की करते चले जाए और नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने में हमारे लाडवा हल्का जो है ज्यादा से ज्यादा वोट से जिता कर भेजे। जितना करनाल वाले कहते हैं कि हमने इतने हजार से जिता के भेजा, तो लाडवा हल्का से एक एग्जाम्पल जाए, एक उदाहरण जाए कि लाडवा हल्के ने नायब सैनी जी को लाखों से भी ऊपर वोट से जिता के भेजा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे पिपली मंडल के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भाई संजीव खान भी हमारे साथ यहाँ पहुंचे। मैं इनका भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आप सभी का, जो आप सभी इतनी देर से यहाँ बैठे, आप सभी बधाई के पात्र हैं। भाई जी को मैं आग्रह करता हूँ कि वो भी 2 शब्द आपके सामने अपने पेश करें। कैसा? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नायब सैनी जी जिंदाबाद। साथियों, आज तो आपकी बस्ती में भी नहीं गई, जोर से बोलो। बहन सुमन सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद। आज की चुनावी विचार की प्रोग्राम में हमारे बीच में
जो हमारे लाडवा विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी, हमारे मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय, हर दिल अजीज, शराफत की मिसाल है, हमारे नेक दिल इंसान आदरणीय श्री नायब सैनी जी की धर्म पत्नी आदरणीय बहन सुमन जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आप सब भाइयों की बहनों की तरफ से यहाँ पर पहुंचने पर बहन जी का जोरदार तालियों से, हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहूंगा। और ज्यादा न कहते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हमने 56 दिन का समय अपना करनाल विधानसभा में देखा किस प्रकार से हमारे नायब सैनी जी छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ सेल्फियां लेते थे। हमने और भी मुख्यमंत्री देखे हैं, उन्होंने कभी अपने निवास स्थान के अपने दरवाजे नहीं खोले। और हमारे मुख्यमंत्री जी एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, रात के 2 बजे भी यदि आप सीएम हाउस चले गए, संत कबीर कुटीर में चले गए चंडीगढ़, तो 2 बजे भी आपको मिलने के लिए तैयार रहते थे हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी। और ज्यादा मैं ना कहते हुए यही कहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म करके हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दे करके संपूर्ण हरियाणा में एक ही जैसे इन्होंने काम करवाया, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे और किसी भी प्रकार की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नायब सैनी जी के सानिध्य में हर गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब खुश हैं और बिना खर्चे और बिना पर्चियों के आपको नौकरियां मिल रही हैं। मेरे नजदीक का विधानसभा क्षेत्र इंद्री पड़ता है, 4-5 बच्चे ऐसे लगे हैं, एक बिल्कुल ऐसी समाज की लड़की, उसकी माता जी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है, बीडीपीओ के पद पे आसीन हुआ दोस्तों, बिल्कुल गरीब घर की लड़की। और एक पाल समाज से लड़का एचसीएस भर्ती हुआ भाई साहब। तो ये कहने की बात नहीं, यदि और सरकार होती तो लगभग 50-60 लाख रुपए आपको देने पड़ते पोस्ट के लिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, बच्चा पेपर पास करे और नौकरी प्राप्त करे। कच्ची नौकरियां इन्होंने बहुत सी दी है, ठेकेदारों से चंगुल से बचाया। तो मैं ज्यादा समय ना लूंगा, तो यही बात कहूंगा कि हमने 56 दिनों में अपने नायब सैनी जी को बड़े नजदीकी से देखा है। करनाल विधानसभा से हमारे एमएलए रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और अब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तरी हरियाणा में हमारे बिल्कुल चंडीगढ़ के नजदीक नारायणगढ़ के ही रहने वाले हैं और हमारे लाडवा से प्रत्याशी हैं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हमारे दूसरी बार बनेंगे श्री नायब सैनी जी। और हमारे जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो सभी सुचारू रूप से चलेंगे। आप सभी ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हाथ उठा करके मैडम को भी आप सभी दोनों हाथ उठा करके आश्वासन दे कि भारी मतों से आप अपने लाडवा विधानसभा से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे और अपनी यहाँ की जो चौधर है लाडवा में लेके आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राममूर्ति जी। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो हरियाणा के लाडले हैं और लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए लाडवा उन लाडले के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये सीएम सिटी बनने जा रहा है। हमें पता है सीएम सिटी क्या होता है, हमने देखा है, करनाल वासियों ने देखा है। हमारे घर से जो रौनक हम लोगों को वहां मिली, वो अब कुरुक्षेत्र वासियों को और लाडवे वालों को मिलने जा रही है। आप लोगों की किस्मत, आप लोगों का मुकद्दर। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कल बहन जी ने एक ही आदेश दिया कि आप लोग जाएं और नव टटोलें। शशि बहन जी हमारे साथ थी और 5-7 गांवों में कल जाने का मौका आपके आदेश अनुसार मिला। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं किसी ना, आप बहन जी आगे आ जाना कि बैठ जाओगे, आ जाओ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम लोग जीत नहीं, अपार जन समूह हमारे साथ जुड़ता जा रहा है, जुड़ रहा है। कारण
हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि नायब जी हमारे लिए मुख्यमंत्री नहीं, कुछ जगह तो यहाँ ये भी कह दिया लोगों ने कि भगवान का स्वरूप है। मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ अपने इस मंच के। बच्चों आप खड़े हो जाओ, इनको बैठने का वाकई बहुत अच्छे व्यक्ति लगे, अच्छे सोच लगी उनकी, जिन्होंने ये एक बात कही कि नायब सिंह सैनी जी हम सब के लिए भगवान का स्वरूप है। मैंने पूछा भी ऐसी क्या चीज़ देखी आपने उनके अंदर? उन्होंने ये कहा कि एक तो सादगी, मुख्यमंत्री जो एक प्रदेश का राजा होना चाहिए, जिसके अंदर प्यार जनता के प्रति होना चाहिए, वो देखा है राजा का स्वरूप। कुछ ने राम की संज्ञान देते हुए कहा कि भगवान राम का जो स्वरूप था वो उनके अंदर नजर आ रहा है, और वास्तविकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम को लाए हैं, राम लला का मंदिर बनवाया है, जो संकल्प लिया था वो पूरा कराया है, और अब हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है उस संकल्प को पूरा करने की। लाडवे के साथ साथ कुरुक्षेत्र से के और हरियाणा वासियों के जो भी जहां से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मेरी सबसे अपील है कि हम कमल का फूल खिलाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और नायब सिंह सैनी जी की नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएं। ये हम सबका एक सपना है, एक स्वरूप जो नया है हमारे, वो हमारे बीच में खुल के आए, और हम सब उस स्वरूप को 5 साल तक देखें और अपना मुकद्दर अपने हाथों से लिखोगे। जिसकी जैसी योग्यता होगी उसको उस योग्यता के आधार पर सर्विस और नौकरी मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये नायब सिंह सोची की सोच है, यही सोच नरेंद्र मोदी जी की है, यही सोच मनोहर लाल जी की सोच थी। मैं ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया। 12 बजे मैंने आमंत्रित किया था साथियों को, कुछ महिलाएं भी आई थी, 12 से 1 बजे तक उनको रोको रखा, फिर 2 बज गए। मैं कहता रहा, फिर बात हुई आपसे तो आपने कहा कि बस 2:30 बजे, तो उन्होंने कहा कि जी हम 2:30 बजे के बाद चले जाएंगे। कारण है कि कुछ न कुछ मजबूरियाँ भी होती है, और फिर महामंत्री जी का आगे से धमकाते रहे हमें, हम इनके धमकाए में आते रहे और अच्छा है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो हमारा और आपका प्यार जो एक पब्लिक के बीच में है, ये किसी राजनेता को नहीं मिलता। आप वो नेता हैं कि इन्होंने वादा किया था करनाल के वासियों से कि आप नायब सिंह सैनी जी को जिताए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करने आऊँगी, और मैं उस चीज़ का साक्षी हूँ कि बरसात की मौसम हो रही थी, बरसात पड़ रही थी, कि मैडम उन अपने मतदाताओं का, अपने साथियों का, अपनी बहनों का आभार व्यक्त करने के लिए करनाल के अंदर गई और उनके घर घर जाकर धन्यवाद किया। वाकई ही ऐसे समाज सेवी नेता बहुत कम मिलते हैं। आपको लाख लाख बार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पहले केक काटते हैं और उसके बाद में हमें आशीर्वाद देंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव कश्यप का जन्मदिन है, बर्थडे है, और गौरव कश्यप जी का केक मैडम सुमन सैनी जी कटवाते हुए, तो भाई गौरव कश्यप को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जियो हजारों साल, आपका जन्मदिन सारी उम्र याद रखेंगे। हम सब मिलकर आपका जन्मदिन मना रहे हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैडम सुमन सैनी जी को आग्रह करूंगा कि वो आए और आप सबके सामने अपने विचार रखें, पार्टी प्रचार प्रसार के लिए बात करें। मैडम सुमन सैनी जी। आगे का प्रोग्राम 12:30 का कहाँ देर है? आज सारा वो आज हम जा रहे हैं, बाकी सुंदर चाय ले लो, चाय अब चाय ले लो। हमारे बीच मेरी बहन शशि सैनी जी और भाई खुर्शीद आलम, जिन्होंने कम टाइम के लिए हमने चुनाव लड़ा और विजय तो कराई, और जो मान सम्मान मेरे को करनाल से मिला है, मेरा परिवार सदा करनाल वालों पर ही रहेगा।
राजनीति चलती रहेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, पर जब किसी को पता है कि इतने कम टाइम के अंदर हम वहाँ गए और सीएम साहब ने तो कभी कन्वेंसिंग भी नहीं की वहाँ पे, सीएम साहब यहाँ आ रहे वहाँ तो गए ही नहीं, सीएम साहब और जगह जाते रहे, मैं इनके बीच में रही और एक विश्वास के इन्होंने किया मेरे ऊपर और एक विश्वास करके और इतनी वोटें पाई कि मैं आज भी दिल से गहराइयों से सभी करनाल वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इमरान खान जी, गौरव कश्यप जी, जिनका आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे इसी तरीके से दिन दुगनी रात चौगुनी आप करते रहो और युवाओं को हमारे मोटिवेट करते रहो। और सभी आए मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, थोड़ा आज प्रोग्राम के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज के प्रोग्राम बने नहीं थे। आज के प्रोग्राम ये वैसे ही थे, जिसने जो कहा उसको लिख दिया, भाई आप प्रोग्राम देंगे आपको, तो इसलिए तो टाइम का तालमेल नहीं रहा आज, तो क्षमा चाहते हैं। आप काफ़ी टाइम से बैठे हैं, कल से गलती सुधारेंगे, जैसा आज हुआ आगे ना हो। तो यहाँ आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता शक्ति और प्यारे बच्चों, आप सबका इस चुनावी सभा में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बहन भाइयों, चुनाव चल रहे हैं, इसी कड़ी में आप लोगों के वोट की अपील करने के लिए हम आए हैं और आप लोगों से मैं अपील करती हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप सब कमल के सामने का बटन दबाएं ताकि यहाँ से हम भारी बहुमत से जीत कर जाए। 90 विधानसभा में 90 विधानसभा में थे, लाडवा विधानसभा नंबर 1 होनी चाहिए। ये देख लो आप लोग, करनाल वालों ने 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री जी को बनाया था, तो 3 महीने के लिए कितनी वोटें डाली? 47,000 का मार्जिन इन्होंने दिया। आप लोग देखो कि आप लोगों को कितने मार्जिन चाहिए, आप लोग कहाँ खड़े होंगे ये देख लो आप लोग। तो इसलिए आप सबसे ये विनती है कि सारा एकजुट होकर वोट डालें, क्योंकि वोट इधर उधर गिर दोगे फिर फायदा नहीं इसका, आप लोगों की वोट की गिनती नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि वोट एकजुट होकर डालो। और ये नायब सिंह सैनी आपके मुख्यमंत्री हैं, ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं है, साधारण परिवार से है। आज लाडवा मंडल में थे हम, तो प्रवीण पंचाल जी के घर चले गए, उसकी घरवाली मेरे को कहती, अरे देख लो दीदी घर नहीं आते। मैं कहा भाई डटे रहो, कुछ नहीं पता, ये एक साधारण कार्यकर्ता को सीएम भी बना देते हैं। वो हंसने लगे, कह रहे हाँ ऐसे ही बात तो आपकी ठीक है। मैं क्या माननीय मुख्यमंत्री जी घर से दूर रहते हुए प्रकार से काम करते पार्टी का, और जब अध्यक्ष बनाया पता भी नहीं चला, और जब मुख्यमंत्री बनाया तो 15 दिन तो यही नहीं पता लगा कि हमारे सब हो क्या गया। तो इसलिए ये वो भारतीय जनता पार्टी है कि जहाँ कार्यकर्ता का मान सम्मान होता है, जहाँ एक छोटे से प्रधान से कार्यकर्ता के काम के आधार पर उसको पता नहीं कौन सा पद भारतीय जनता पार्टी देती है। अभी हमारी महामंत्री है अर्चना गुप्ता, वो भी पहले जिले की अध्यक्ष थी, जैसे परमजीत कश्यप हमारे बीच में ऐसे थे, और देखो जिला अध्यक्ष से उनको महामंत्री बना दिया, कहाँ पहुँचा दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कुछ नहीं पता लगता, इसमें काम की परख होती है। तो आप सबसे यही विनती करने के लिए आई कि सरकार आप लोगों के साथ है, देने के लिए तैयार है। सेंटर की सरकार बहुत योजनाएं स्टेट में लाना चाहिए। भाइयों एक बात कहूँगी आप लोगों के बीच में, चाबी आप लोगों के हाथ में है, ताले को लगानी या नहीं लगानी आप लोगों की मर्जी है। कमल का फूल का बटन दबाना है नहीं दबाना है, मर्जी आपकी है। एक एक वोट की गिनती होगी, एक एक बूथ से पता चलेगा कि किसने वोट डाली है, ताकि जब सरकार तो 100% बन रही है हमारी,
ताकि कल रिजल्ट आए आप लोग भी चैन से ये बात कह सके कि हाँ, इस सरकार बनाने में हमारा भी योगदान था। हमने भी अपने वोट डाला। बहुत सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी दे रही है। जैसे 24 घंटे गांव में लाइट आ रही है, किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी। पहले भी आप लोगों ने देखा 2014 से पहले का लाइट आती थी, 2-2 घंटे लाइट आती गाँव में। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं वो आप अवश्य लें। पहले बेटियों को टैब दिए हुए थे, फोन दिए थे स्कूल में पढ़ने के लिए। अब जो हमारी बच्चियाँ कॉलेज जाती है उनका एक्टिवा दी जाएगी। आयुष्मान कार्ड बनाया है, उसकी स्वास्थ्य की चिंता सरकार ने की है। उसको 5 लाख राशि थी ये जो दी जाती थी, जो 5 लाख तक कोई भी इलाज कर सकता है, उसको 10 लाख कर दिया। और जो मेरे बुजुर्ग 70 वर्ष से ऊपर के हैं उनको हेल्थ की चिंता सरकार करेगी, बीमारी का चिंता उनका सरकार करेगी, सारा खर्चा सरकार है। ऐसे बहुत से काम कर रही है सरकार। 21 रुपये लाडली योजना के तहत प्रत्येक महिला को दिए जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सबका भाई मैं बनूंगा, सबकी चिंता मैं करूंगा। इसलिए बहनों चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सबका भाई, आप सबकी चिंता करने वाला। और वोट बहुत सूझबूझ से डालनी है, किसी के बहकावे में नहीं। कभी कुछ लोग आकर बहका दें आपको, उसकी आप लोगों को चिंता करनी है, किसी की बातों में नहीं आना। तो आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सुमन सैनी जी। और गौरव जी भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उनका बहुत महान शख्सियत के हाथों से जन्मदिन मनाया गया। और आप सब इतनी संख्या में आए और दोपहर से आप इंतजार कर रहे थे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई और अपने कीमती समय में से समय दिया। ज़्यादा से ज़्यादा यही आग्रह करते हैं कि 5 तारीख को आपने ध्यान रखना है, भूल मत जाना, कमल का फूल ही आपने दबाना और श्री नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री दूसरी बार बनाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।